हेलो बच्चों, आज हम व्याकरण पाठ्य पुस्तक से चौथे अध्याय शब्द और वाक्य वर्ड एंड सेंटेंसेस पढ़ेंगे। तो इस अध्याय में हम सीखेंगे कि किस प्रकार वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं और शब्दों के मेल से वाक्य। बच्चों, वास्तव में इन वाक्यों की सहायता से ही हम एक दूसरे के विचारों को पूरी तरह समझ पाते हैं। आपने पिछले अध्याय में वर्ण पढ़ा था। वर्ण क्या है? वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। वर्ण के कितने भाग होते हैं? वर्ण के 2 भाग होते हैं, स्वर, व्यंजन। स्वर क्या है? अ, आ, ई, ये सारे स्वर हैं। व्यंजन क्या है? क, ख, ग, घ, ये व्यंजन है। क से ह तक ये व्यंजन है। तो इन स्वरों और व्यंजनों के मेल से ही क्या बनते हैं? शब्द। शब्द के लिए हमें एक और चीज़ की आवश्यकता होती है। वो क्या है? मात्राएं, है ना। मात्राएं क्या है? ये स्वर के चिन्ह है। आकार की मात्रा, छोटी ई, बड़ी ई, ओकार की मात्रा, ये सारे स्वर के चिन्ह हैं। तो ये मात्राएं शब्दों को बनाने में हमारी सहायता करती हैं। परिभाषा, शब्द की परिभाषा देखते हैं। शब्द की परिभाषा क्या है? 2 या 2 से अधिक वर्णों के सार्थक मेल से शब्द बनता है। 2 या 2 से अधिक वर्णों के सार्थक मेल से शब्द बनता है। जैसे गी जोड़ ला जोड़ स, गिलास। गिलास शब्द सुनकर इसका अर्थ समझ में आ रहा है, ये पानी पीने का बर्तन है। क जोड़ छू जोड़ आ, कछुआ। कछुआ एक प्रकार का जीव है ना। सु जोड़ रा जोड़ ही, सुराही। सुराही एक प्रकार का मिट्टी का बर्तन जिसकी गर्दन पतली होती है और जिसमें पानी ठंडा रहता है। तो इस प्रकार इन शब्दों को देखकर या सुनकर इनके अर्थ समझ में आते हैं। तो अर्थ के आधार पर शब्दों को 2 प्रकार अर्थ के आधार पर शब्दों के 2 प्रकार होते हैं, सार्थक शब्द, निरर्थक शब्द। देखते हैं सार्थक शब्द किसे कहते हैं? जिनके अर्थ समझ में आते हैं, जिनका कुछ अर्थ निकलता है। जैसे कमल, गाड़ी, सूरज, पेड़। क्या क्या सार्थक शब्द है? कमल, गाड़ी, सूरज, पेड़। इन शब्दों के अर्थ समझ में आ रहे हैं। निरर्थक शब्द। निरर्थक शब्द किसे कहते हैं? जिनका कोई अर्थ नहीं निकल रहा हो। जैसे लमक, लमक, ड़ी गा, जर सू, पे। ये कुछ समझ में आ रहा है बच्चों? कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है ना। तो ये शब्द क्या है? निरर्थक शब्द, जिनका कोई अर्थ न निकलता हो। तो हमने क्या सीखा? आइए दोहराते हैं। 2 या 2 से अधिक वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं। वर्णों के सार्थक मेल को ही शब्द कहते हैं। शब्द 2 तरह के होते हैं, सार्थक और निरर्थक। वाक्य। वाक्य क्या है? शब्दों के 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल से वाक्य बनते हैं। अब देखते हैं यहाँ दौड़ता, दौड़ता, राम है तेज। ये वाक्य समझ में आ रहा है आपको? ये
वाक्य नहीं है, ये सही वाक्य नहीं है, क्योंकि इसमें शब्दों को सही क्रम में नहीं लगाया गया है। तो वाक्य के लिए हम लोग क्या करते हैं, शब्दों को सही क्रम में लगाते हैं। जैसे राम तेज दौड़ता है, राम तेज दौड़ता है, यह सही वाक्य है। तो जैसे वाक्य और हम देखते हैं शब्दों के सही क्रम से किस तरह वाक्य बना सकते हैं हम। जैसे मोहित खेल रहा है, मोहित खेल रहा है, तो वाक्य क्या बन गया, मोहित खेल रहा है। मोहित जोड़ खेल जोड़ रहा जोड़ है, मोहित खेल रहा है। चिड़िया जोड़ उड़ जोड़ रही जोड़ है, चिड़िया उड़ रही है। तो इस तरह शब्दों के सही क्रम से वाक्य बनता है। वाक्य की क्या परिभाषा है, दो या दो से अधिक सार्थक शब्दों। ओके, सार्थक शब्द कैसे शब्द होने चाहिए, सार्थक, जिनका अर्थ निकलता हो। सार्थक शब्दों का मेल ही वाक्य कहलाता है। दो या दो से अधिक सार्थक शब्दों का मेल ही वाक्य कहलाता है। इस तरह शब्दों के सही क्रम व मेल सार्थक वाक्य बनाते हैं। शब्दों के सही क्रम व मेल से ही सार्थक वाक्य बनते हैं। तो इस अध्याय में हमने क्या सीखा, वर्णों के सही मेल से सार्थक शब्द बनते हैं और शब्दों के सही क्रम व मेल से वाक्य सार्थक वाक्य बनते हैं, है ना। वर्णों के सही मेल से सार्थक शब्द बनते हैं और शब्दों के सही क्रम व मेल से सार्थक वाक्य बनते हैं। आइए अब हम अभ्यास करते हैं। तो मौखिक अभ्यास यहाँ है। एक पहला है सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द का एक एक उदाहरण बताइए। ये आप यहाँ लिखेंगे, गृह कार्य है ये आपका। दूसरा नंबर है, अगर आपको मित्र को जन्मदिन पर बुलाना है, अपने बर्थडे पे बुलाना है, तो आप क्या कहेंगे, पूरा वाक्य बोलकर बताइए। तो ये आप मुझे अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करके भेजेंगे, ठीक है। और नीचे देखते हैं हम लोग, नीचे लिखित क्या है आपको करना, चित्र देखकर सही शब्द पर घेरा बनाइए, ठीक है। चित्र देखकर सही शब्द पर घेरा बनाइए। तो चित्र क्या है, समझ में आ रहा है, सुराही है और यहाँ शब्द है हिरासू, सुहीरा और सुराही। तो सही शब्द कौन सा हुआ, सुराही, है ना। तो सही शब्द पे इस तरह आप घेरा लगाते जाएंगे। चित्र को देखकर पहचानेंगे पंखा, डबल रोटी, दलिया और ये लास्ट में बर्तन। ओके, नाउ नेक्स्ट पेज, सेकेंड नंबर अभ्यास, खंड अ और खंड ब का सही मिलान करके वाक्य पूरा कीजिए। खंड अ और खंड ब का सही मिलान करके वाक्य पूरा कीजिए। तो खंड अ में क्या लिखा है, सही समय पर गंगा बहुत श्रीकांत अपने शहर को और जल को। और यहाँ है चेन्नई गया है, बचाना जरूरी है, गाड़ी छूट गई, मैली हो गई, साफ रखना चाहिए। तो सही समय पर गाड़ी छूट गई, इस तरह मिलाएंगे। गंगा बहुत मैली हो गई है। इस तरह आप शब्द खंड अ और खंड ब को मिला करके एक सही वाक्य बनाएंगे। नीचे अभ्यास क्या है, शब्दों को सही क्रम में रखिए और सार्थक वाक्य बनाइए। जैसे यहाँ दिया है फर्स्ट नंबर,
है आज धूप तेज। तो ये सही क्रम में नहीं लिखा है शब्दों को, तो सही क्रम में लिखने से क्या बनेगा? आज धूप तेज है। शब्दों को सही क्रम में लगाने से वाक्य, सार्थक वाक्य एक तैयार हो गया। इसी तरह आगे आप करेंगे। है धो कपड़े रही धोबिन, तो क्या इससे बनेगा सही क्रम में लगाने से? धोबिन कपड़े धो रही है। ठीक है। बैठी कोयल पर पेड़ आम के है, कोयल आम के पेड़ पर बैठी है। सुरैया है गा रही, सुरैया गा रही है। इस तरह आप सारे वाक्यों को बनाएंगे। और यहाँ देखिए इस पेज में क्या है आपको करना? खेले और सीखे। खेल खेल में हम लोग सीखेंगे। इस चित्र को देखिए। पक्षियों की इस सभा में बहुत सारे पक्षी आए हुए हैं और सारे कुछ बोल रहे हैं। तो किस पक्षी ने क्या कहा, सोचकर एक एक वाक्य लिखना है आपको। ठीक है। तो ये आपको खुद से करना है कि पक्षियों की सभा हो रही है, सोचिए और क्या बोल रहे हैं वो लोग, ये सोचकर आप नीचे लाइन दिए गए हैं, यहाँ आपको लिखना है। 3 या 4 पक्षियों के बारे में लिख देंगे। इस तरह आप इस अध्याय को पढ़कर समझिए। ओके।